अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन तमाम अफराद के लिए निहायत ज़रूरी है जो या तो ख़ुद हाई ब्लड प्रेशर के मसले का शिकार हैं या जिनके घरों में बुज़ुर्ग अफराद इस तकलीफ़ से दो चार हैं। हम में से अक्सर के घरों में आजकल डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन्स मौजूद हैं और हम समझते हैं कि इन मशीन्स के ज़रिए हम अपनी सेहत की सही तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाखों लोग रोज़ाना अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और उनमें से बहुत बड़ी तादाद गलत रीडिंग्स ले रही होती है। ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि गलत रीडिंग्स सिर्फ आपको परेशान ही नहीं करती बल्कि आपके इलाज के तरीके को भी मुतासर कर सकती है। ये इसलिए नहीं होता कि आपकी मशीन ख़राब है या आपने कोई सस्ती मशीन ख़रीद ली है, बल्कि इसकी असल वजह यह है कि हम में से अक्सर को किसी ने सही तरह ये नहीं समझाया कि ब्लड प्रेशर चेक करने का सही वक्त और सही तरीका क्या है। जब आप गलत वक्त पर रीडिंग लेते हैं तो वो नंबर आपको एक गलत फहमी और बेवजह की परेशानी में डाल देता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर मज़ीद बढ़ सकता है। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें फंसकर लोग अपनी सेहत को और भी नुकसान पहुंचा देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बदतरीन औकात के बारे में बताऊंगा कि जब आपको अपना ब्लड प्रेशर हरगिज़ चेक नहीं करना चाहिए, और साथ ही मैं आपको वो सही वक्त भी बताऊंगा जो आपकी असल सेहत की अक्कासी करेगा, ताकि आप एक पुरसकून और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। ये मालूमात आपके लिए बहुत कीमती साबित होंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। गलती नंबर 1, सख्त एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद करना। एक्सरसाइज हमारी सेहत के लिए अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है और इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। लेकिन सख्त एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद ब्लड प्रेशर चेक करना आपको एक बहुत बड़ी गलत फहमी में डाल सकता है। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, खून की रवानी बढ़ जाती है और हमारा जिस्म एक फाइट या फिर फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस दौरान सेहतमंद लोगों में भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी जो ऊपर वाला नंबर होता है, वो 180 या 200 तक जा सकता है, जो कि एक्सरसाइज के लिए एक मामूली और फितरी रेस्पॉन्स है। हमारे दिल को ज़्यादा खून पंप करना होता है ताकि हमारे पट्ठों को ऑक्सीजन और सही ग़िज़ा मिल सके। एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद हमारे जिस्म को अपनी असल रेस्टिंग बेस लाइन पर वापस आने में कम अज़ कम 60 मिनट लगते हैं। इस वक्त के दौरान हमारा दिल अपनी नॉर्मल रफ्तार पर वापस आता है और खून की नालियाँ जो एक्सरसाइज के दौरान फैल चुकी होती हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल हालत में आती हैं। कुछ लोगों में एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद ब्लड प्रेशर थोड़ी देर के लिए नॉर्मल से भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि नालियाँ ज़्यादा फैल चुकी होती हैं, जिससे खून का दबाव कम हो जाता है। दोनों सूरतों में, चाहे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम, वो रीडिंग आपकी असली सेहत की सही तस्वीर नहीं दिखाती। अगर आप इस वक्त रीडिंग लेंगे और वो बहुत ऊंची आएगी तो आप घबरा जाएंगे और बेवजह परेशान हो जाएंगे, जबकि वो आपके जिस्म का एक फितरी रेस्पॉन्स था। इसलिए एक्सरसाइज के बाद कम अज़ कम 1 घंटा इंतज़ार करें, ज़रूरी है, ताकि आपका जिस्म मुकम्मल तौर पर पुरसकून हो जाए और आपको सही रीडिंग मिल सके। नंबर 2, भरे हुए मसाने के साथ ब्लड प्रेशर चेक करना। ये बात सुनकर शायद आपको हैरत हो, लेकिन जब आपका मसाना भरा हुआ होता है और आपको पेशाब की सख्त हाजत होती है तो आपका जिस्म एक स्ट्रेस मोड में चला जाता है। हमारे मसाने की दीवारों में मौजूद रिसेप्टर्स दिमाग को अलर्ट रहने का सिग्नल देते हैं, जिससे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये सिस्टम दिल की धड़कन तेज़ करता है और खून की नालियों को थोड़ा सा सिकुड़ा देता है, जिससे खून का दबाव बढ़ जाता है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक एक भरा हुआ ब्लैडर आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 10 से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक बढ़ा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका असली ब्लड प्रेशर 120 है, जो कि नॉर्मल है एक हेल्दी बंदे के लिए, तो सिर्फ पेशाब रोकने की वजह से मशीन 135 दिखा सकती है, जो कि हाइपरटेंशन की पहली स्टेज में शामिल हो सकता है। ये एक ऐसी गलती है जिससे आसानी से बचा जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले हमेशा फारिग हो लेना चाहिए, यूरिन कर लेना चाहिए। ये एक छोटी सी तब्दीली आपको गलत रीडिंग्स और बेवजह की परेशानी से बचा सकती है। इसके अलावा जब आपका मसाना भरा हुआ होता है तो आप मुकम्मल तौर पर पुरसकून होकर बैठ नहीं सकते, जिससे भी रीडिंग मुतासर हो सकती है। इसलिए सही और
मुस्तनद रीडिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जिस्म हर लिहाज से पुरसकून हो। नंबर 3, चाय या कॉफ़ी के फ़ौरन बाद। पाकिस्तान में चाय खासकर हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। सुबह की शुरुआत हो या दोपहर का वक्फा, चाय के बगैर हमारा दिन अधूरा लगता है। लेकिन अगर आपने अभी चाय या कॉफ़ी पी है तो अगले 30 से 60 मिनट तक ब्लड प्रेशर की मशीन को हाथ भी ना लगाएं। इसकी वजह बहुत वाज़ेह है। कैफीन एक डायरेक्ट स्टिमुलेंट है जो हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि दिल की धड़कन को तेज़ करे और खून की नालियों को थोड़ा सा निचोड़ दे। ये अमल खून के दबाव को बढ़ा देता है। रिसर्च बताती है कि कैफीन के फौरन बाद आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 5 से 15 पॉइंट्स तक बढ़ सकता है। हर इंसान का जिस्म कैफीन पर अलग तरह से रिएक्ट करता है। कुछ लोग ज़्यादा हसास होते हैं जबकि कुछ कम होते हैं। इसलिए हो सकता है कि आपके लिए ये इजाफा और भी ज़्यादा हो। अगर आपको सही रीडिंग चाहिए तो चाय या कॉफ़ी पीने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटे का इंतज़ार लाजमी करें। यहाँ तक कि एनर्जी ड्रिंक्स और कुछ दवाइयाँ जिनमें कैफीन होता है वो भी आपके ब्लड प्रेशर को मुतासर कर सकती है। इसलिए ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले अपनी ग़िज़ाई और दवाई आदत पर गौर करना ज़रूरी है। एक कप चाय या कैफीन आपकी रीडिंग को इतना बदल सकती है कि आप बेवजह हाई ब्लड प्रेशर के मरीज समझे जा सकते हैं। नंबर 4, दोपहर का वक्त। सबसे आम गलती दोपहर के वक्त ब्लड प्रेशर चेक करना है। अक्सर लोग काम के दरमियान या घर की मसरूफियात में या किसी बहस के फौरन बाद अचानक ब्लड प्रेशर चेक करने बैठ जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि दोपहर का वक्त वो होता है जब हमारा जिस्म हाईएस्ट फिजियोलॉजिकल डिमांड पर होता है। हमारे जिस्म में एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसे कार्टिसोल कहते हैं। रिसर्च के मुताबिक कार्टिसोल का लेवल सुबह सबसे ज़्यादा होता है और दोपहर तक काफ़ी हाई रहता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को नेचुरल तौर पर ऊपर रखता है। इस वक्त हम दिमागी और जिस्मानी तौर पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसके अलावा हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है क्योंकि हम दिमागी तौर पर फैसले ले रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं या किसी से बहस कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें हमारे जिस्म में एक अंदरूनी तनाव पैदा करती हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल हाइपरटेंशन में शाये होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक दोपहर के वक्त ली गई रीडिंग्स में फॉल्स हाइपरटेंशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि इस वक्त ब्लड प्रेशर बहुत वेरिएबल होता है। मतलब एक ही शख्स का ब्लड प्रेशर कुछ ही मिनट में बहुत बदल सकता है। इसलिए दोपहर में ली गई रीडिंग्स पर कभी भरोसा ना करें क्योंकि वो आपकी असल सेहत की सही तस्वीर नहीं दिखाती। बेहतर है कि आप पुरसकून औकात का इंतज़ार करें। नंबर 5, सिर्फ एक बार रीडिंग लेना। ये सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है जो लोग करते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, बल्कि ये हर पल बदलता रहता है। आपके बैठने का तरीका, कमरे का दर्जा हरारत, आपकी दिमागी हालत या कोई पुरानी सोच भी आपके ब्लड प्रेशर को पल भर में तब्दील कर सकती है। हमारा जिस्म एक बहुत पेचीदा निज़ाम है और ब्लड प्रेशर उसके अंदरूनी और बैरूनी हालत का एक आईना होता है। अगर आप सिर्फ एक बार रीडिंग लेते हैं और वो 150 आ जाती है तो आप पैनिक में आ जाते हैं, आपको घबराहट होने लगती है और आप फ़ौरन डॉक्टर के पास भागने का सोचते हैं। फिर 2 मिनट बाद चेक करते हैं तो वो 130 होती है। ये फ़र्क आपको मज़ीद उलझन में डाल देता है। सही तरीका ये है कि आप कम से कम 2 रीडिंग्स लें जिनके दरमियान 1 मिनट का फासला हो। पहली रीडिंग अक्सर थोड़ी ऊंची आती है क्योंकि जिस्म अभी मुकम्मल तौर पर पुरसकून नहीं होता। दूसरी रीडिंग ज़्यादा सही होती है और इन 2 रीडिंग्स में से जो कम वाली रीडिंग हो उसे रिकॉर्ड करें। अगर आप तीसरी रीडिंग लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं और फिर तीनों के औसत निकाल सकते हैं। लेकिन 2 रीडिंग्स का तरीका सबसे आम और मुस्तनद है। इस तरीके पर अमल करके आप गलत तशखीस और बेवजह की परेशानी से बच सकते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने का सही प्रोटोकॉल और सही वक्त। अगर आप वाकई अपनी सेहत जानना चाहते हैं और अपने ब्लड प्रेशर की मुस्तनद रीडिंग लेना चाहते हैं तो इन असूलों पर हमेशा अमल करें। पहला, 5 मिनट तक बिल्कुल खामोश बैठें। ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले कम से कम 5 मिनट तक एक पुरसकून जगह पर खामोशी से बैठ जाएं। कोई बातचीत ना करें, फ़ोन इस्तेमाल ना करें और कोई दिमागी काम ना करें।
अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लें। नंबर 2, पाँव ज़मीन पर सीधे रखें। अपने पाँव को ज़मीन पर फ्लैट रखें और क्रॉस ना करें। पाँव क्रॉस करने से खून की रवानी मुतासर होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नंबर 3, बाजू को दिल की सतह पर रखें। ब्लड प्रेशर कफ को अपने नंगे बाजू पर बांधें और बाजू को एक टेबल या किसी सहारे पर रखकर दिल की सतह पर ले आएं। अगर बाजू दिल से नीचे या ऊपर होगा तो रीडिंग गलत हो सकती है। नंबर 4, बातचीत बिल्कुल ना करें। रीडिंग लेते वक्त बातचीत करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मुकम्मल खामोशी इख्तियार करें। अब सही वक्त कौन सा है? सही और मुस्तनद रीडिंग के लिए सिर्फ 2 बेहतरीन विंडो हैं। सुबह सोकर उठने के 20 मिनट बाद। जब आप सुबह सोकर उठें तो सबसे पहले फारिग हो जाएं, यानी यूरिन वगैरह कर लें। उसके बाद फ़ोन चेक करने, नाश्ता करने या चाय पीने से पहले एक पुरसकून जगह पर बैठकर अपनी ब्लड प्रेशर रीडिंग लें। इस वक्त आपका जिस्म और दिमाग दिन भर की मसरूफियत से पहले मुकम्मल तौर पर पुरसकून होता है। नंबर 2, रात को सोने से पहले। जब आप पूरे दिन की थकान और कामों से फारिग होकर बिल्कुल पुरसकून हों और सोने की तैयारी कर रहे हों, उस वक्त अपनी रीडिंग लें। ये वो वक्त होता है जब आपका जिस्म दिन भर के तनाव से आज़ाद होकर रिलैक्स हो चुका होता है। बेवजह का डर और पैनिक बीमारी को बढ़ाता है और हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत पर मनफी असर डालता है। जब हम गलत तरीक़ों से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और गलत रीडिंग्स की वजह से परेशान होते हैं तो ये हमारे स्ट्रेस लेवल्स को मज़ीद बढ़ा देता है, जिससे असल ब्लड प्रेशर भी मुतासर होता है। इसलिए हमेशा पुरसकून रहें और सही तरीक़ों पर अमल करें। उम्मीद करता हूँ आज की ये मालूमाती वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है और ये हमें मज़ीद बेहतर काम करने की हिम्मत देता है। अपने सवालात और तजवीज़ात कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।